नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक से रिलेटेड। चारों डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं और डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा मल्टी बैगर भी अभी तक बन के साबित हुए। अभी देखा जाए तो कुछ समय से स्टॉक में गिरावट देखने को, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिस टाइप से मार्केट में बहुत सारे स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, उस टाइप से इन कंपनी में अभी तक इतनी कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके देखा है तो 30% के आसपास ये कंपनियों में गिरावट देखने को मिल चुकी है। उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अभी इन स्टॉक में अपने को करना क्या है, बाई करना है नहीं करना है। हालांकि दोस्तों कौन कौन से स्टॉक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ, मझगांव डक की बात करूँ, डेटा पैटर्न की बात करूँ, वहीं पे अगर मैं मेमटाट की बात करूँ तो बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक में फंस गए हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक को अगर आपको मौका मिले तो आप इस स्टॉक को भी बाई कर सकते हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ, इस स्टॉक को मैं भी काफ़ी पॉजिटिव वे में देखता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह से मोनोपोली भी आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर गवर्नमेंट को कुछ भी एक्सपेक्ट करना रहेगा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड दोस्तों, तो सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर एनालिस्ट जो है कि मतलब 5 से 6 सालों का ओरिजन लेके आगे चल रहे हैं कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर एक मजबूत होते हुए दिख सकता है। ऐसा दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मार्केट में और मतलब ग्लोबली लेवल पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ का ये कंपनी आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकती है। तो हालांकि इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। कंपनी मोनोपोली अपने सेक्टर में एक मतलब कि गवर्नमेंट को अगर कुछ एक्सपेक्ट करना रहेगा तो इसी कंपनी से कर सकती है। आप यहाँ पे देखते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। और जिस टाइप का कंपनी ने अभी तक रिटर्न भी बना के दिया है, उस टाइप से भी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी इतना खास गिरावट देखने को नहीं मिली अभी तक की। अगर बात करूं तो आप कह सकते हैं कि अपने हाई से ये कंपनी लगभग 25% 30% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का हाई था लगभग 5674 रुपये, जो कि अभी तक उससे तो ये कंपनी डाउन ही देखने को मिल रही है। उस हिसाब से डिफेंस सेक्टर में 25 से 30% की गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद तेजी भी देखने को मिलती है। हालांकि इसके अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पहले ये कंपनी नहीं चल रही थी और जस्ट देखा तो अभी रिसेंट में ही चलना स्टार्ट भी किया था। तो हिसाब से इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 3500 तक भी आ सकती है। हालांकि मार्केट है दोस्तों, मतलब कि चीज़ें अनसर्टेन है इस समय, तो ये कंपनी और भी नीचे आ सकती है। तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं रहेगी मेरे पॉइंट से। आपको क्या लगता है, यार हमको कमेंट कर सकते हैं। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब जो हमारा 7000 का लेवल है अभी तक तो टूटा नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले समय ये कंपनी 5000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा मझगांव डक है। मझगांव डक भी दोस्तों सेम स्टोरी क्रिएट होता है। अगर सबमरीन से रिलेटेड, पनडुब्बी से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट को कुछ भी एक्सपेक्ट करना रहेगा तो इस कंपनी से ही करना रहेगा दोस्तों। और ये कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने आप को धीरे धीरे अपडेट भी कर रही है। हालांकि ये कंपनी एक मतलब कि 78,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, लगभग 80,000 करोड़ के आसपास। जो हमारा इसका मतलब कि 4000 का टारगेट है, 4000 तक ये कंपनी आ सकती है। आप देख सकते हैं कि उसी के आसपास ये कंपनी अभी चल रही है और अपने हाई से ये कंपनी लगभग 30% ये भी उसके ऊपर या 30% के आसपास कंपनी ये भी डाउन होते हुए दिख रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं होती है। फिर भी देखा है तो 30% 25% ये कंपनी इतना ही डाउन होती है। इसके भी अगर आप मैक्सिमम चार्ट पर देखेंगे तो पहले ये भी कंपनी नहीं चल रही थी और अभी रिसेंट में ये भी कंपनी ने चलना स्टार्ट किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करूँ कितना 50% के आसपास कंपनी डाउन है। गार्डन रिच की बात करूँ कितना सेम टू सेम। आरबीएनएल की बात करूँ मतलब एक पीएसयू स्टॉक में जिस टाइप से तेजी देखने को मिल रही थी उसी टाइप से पीएसयू स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रहा है। अचानक से आप कह सकते हैं कि आज के दिन बीएससी की अगर बात करूँ तो बीएससी ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दोस्तों लगभग ऑल टाइम हाई लगाया। उसका स्टॉक में 6% की गिरावट भी देखने को मिल गई। मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, इस चीज़ को आपको नोट भी करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी कल को अगर 3000 रुपये भी आ जाए ना तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है। हालांकि इस टाइप से कंपनी ने अभी तक रिटर्न भी बना के दिया है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि वर्स्ट टू वर्स्ट 3500 के आसपास तेजी की बात करें तो ये कंपनी जिस टाइम मतलब पैसा बनाएगी, आप कह सकते हैं कि कुछ लंबा समय तक कंसोलिडेशन फेज में चलने के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिलती है। तो 5000 इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। देखिए दोस्तों, डेटा पैटर्न के बारे में भी हमको कुछ बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे मझगांव डक हो दोस्तों, और चाहे डिफेंस का कोई भी कंपनी हो, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। यहाँ तक कि अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक की भी अगर मैं बात करूँ
तो आप कह सकते हैं कि ये भी इस कंपनी का क्लाइंट्स है, हालांकि इसका कंपटीटर भी है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से डेटा पैटर्न में दोस्तों मैंने इस रिसेंट में इस कंपनी का 2200 रुपये टारगेट दिया था, जो कि आज के दिन कंपनी 4% डाउन हुई। और इसको भी अगर आप एक साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग कंपनी हरे निशान में है। यहाँ पे 30% के ऊपर ये कंपनी डाउन हो चुकी है। इस कंपनी की खासियत क्या है कि ये कंपनी 40%, 30%, लास्ट में 25 से 30% आपने देखा हो बहुत बार इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलती थी, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो ज़बरदस्त आप कह सकते हैं गिरावट भी देखने को मिल रहा है। तो हालांकि इस कंपनी के अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसी टाइप से कंपनी वर्क करती है। 200% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हमने बताया रिसेंट में, जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि कंपनी 1800 रुपये तक भी आ सकती है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 2500 के लेवल को तोड़ेगी तो 3000 तक भी जा सकती है और 5000 भी जा सकते हैं। तो ये मार्केट है, यहाँ पे मतलब कि चीज़ें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी। देखिए एमटार टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल खराब नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है दोस्तों। और अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट भी इनके ठीक ठाक है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। रिस्की क्यों है दोस्तों? तो 5000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 125 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। और ये कंपनी थोड़ा सा इसका जो चाल है दोस्तों ये पहले से ही इसी टाइप का है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। 50% कंपनी ईजिली करेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 50% के आसपास, और इसको मैं थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास ये कंपनी ऑलरेडी अभी करेक्ट हो चुकी है। 40% के ऊपर हो सकता है 10% और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। कि लंबा कंसोलिडेशन फेज में भी ये कंपनी चल सकती है। ऐसा क्यों? सबसे पहले दोस्तों देखिए कुछ ऐसा मेरे पॉइंट से नेगेटिव, हालांकि ये नेगेटिव चीज़ों को मतलब कि ये नेगेटिव नहीं, इसको आप नेगेटिव कंसीडर मत करना, जो भी रहेगा मेरे पॉइंट से रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर का स्टेक बहुत ही कम है। सेकेंड, इनके ऊपर डेट तो चलो कुछ भी है नहीं, लेकिन यहाँ सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 8.5% का स्टेक प्रमोटर ने प्लेज किया। ये भी थोड़ा सा एक निगेटिव है। चौथे नंबर की कंपनी देखने को मिलती है, तो कोई बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब की उम्मीद नहीं। हाँ इनकी जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं है। ये भी थोड़ा सा एक मतलब कि निगेटिव देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों एफआईज ने भी सेलिंग किया है, डीआईज ने भी सेलिंग किया है, रही बात पब्लिक ने बाइंग किया है, और प्रमोटर ने भी स्टेक को सेल किया। तो ये थोड़ा सा निगेटिव साबित होते हुए दिख रहा है। तो क्या अभी इस स्टॉक को क्या करना चाहिए? देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है मेरे पॉइंट से 1400 से 1500 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है, और एक लंबा समय तक मतलब क्या है 1200 भी आ सकती है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। 50% कंपनी डाउन होती है, तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है 1200 से 1300 और 1400 से 1500 के बीच में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं तेजी की बात करूँ, तेजी के कुछ कम चांस है। इसके लिए कुछ निगेटिव मतलब पॉजिटिव न्यूज आए तो ही इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने में डिफेंस सेक्टर एक चलना स्टार्ट करेगा, तभी ये कंपनी हो सकता है कि 3000 के आसपास भी जा सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।